जैसा कि हम आपको लगातार स्कूल कोचिंग की डायरेक्टर की जर्नी के साथ साथ में उसका कैंपस टूर भी करवा रहे हैं, तो ऐसे ही आज हम आए हैं ऐसी कोचिंग में जिसका रिजल्ट आप जान के दंग रह जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है जेई मेंस में। ना ही ये सुपर 30 है और ना ही ये सीकर की कोचिंग है, बल्कि ये राजस्थान में स्थित झुंझुनू जिले के गुड्डा गोरजी क्षेत्र में स्थित I30 लर्निंग सेंटर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप रिजल्ट देख के दंग रह जाएंगे कि 14 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। तो ये देखिए रिजल्ट हमारे सामने है, जिसमें से जो 8 स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज है 99.60 से 95.606, ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। अब हम I30 के मैनेजर आशीष सर से मिलेंगे और एग्जाम के बारे में सारी जानकारी लेंगे। साथ ही में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनमें एक स्टूडेंट्स का हम इंटरव्यू भी लेंगे और एग्जाम के बारे में उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, यहाँ पे कैसे तैयारी की गई, सारी जानकारी हम उनसे लेंगे। आपका अकेडमी चेक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच मैम। सर अब आप हमें जेई मेन के रिजल्ट के बारे में बताइए, कैसा रहा? मैं आशीष पटेल I30 लर्निंग सेंटर से। इस साल जो बच्चे हमारे 12th में थे, तो 12th के साथ ही हमारा जेई मेन फर्स्ट फेज में जो जनवरी फेज था, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है। और इस रीजन के अंदर आप कह सकते हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बेस्ट रिजल्ट हमारा आया है, जिसमें 3 बच्चे हमारे 99.5 से प्लस हैं और उसके बाद जो हमारे 5 बच्चे हैं वो 95 परसेंटाइल से ज्यादा हैं। इसमें मैं अगर बात करूं तो जो हमारी टॉप परसेंटाइल है वो सिवान खैदर की 99.60 और जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है। और मोहित खैरवा 99.57, तनुज जांगीर 99.46, आदित्य यादव 98.68, कमलकांत सैनी 97.90, चिंटू खैदर 96.91, दीपक खैदर 95.37, हर्षवर्धन 95.06। तो ये 14 बच्चे हमारे पास थे जिन्होंने जेई मेन एग्जाम दिया था और उनमें से 8 बच्चों ने ये शानदार परसेंटाइल के साथ इधर पूरे गुढ़ा गोरजी क्षेत्र में बेहतरीन रिजल्ट हमने दिया है। बिल्कुल, मैं तो सर ये कहना चाहूंगी कि जो सीकर का रिजल्ट मैंने देखा है उससे हमारी जो कोचिंग है वो बराबर टक्कर दे रही है, एक टॉप रिजल्ट में आई है। हाँ, अगर आप झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जितनी भी कोचिंग्स है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उनमें हमारा रिजल्ट बेस्ट रहा है। और अगर आप रिजल्ट रेशियो की बात करें मैम, क्योंकि जो परसेंटेज आती है जनरली भीड़ में बच्चा पढ़ता है, 20-20 हजार बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से मुश्किल से 50-100 बच्चे इस तरह से परसेंटाइल उनको मिल पाती है। आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो हमारे पास तो 14 स्टूडेंट थे और उसमें से 8 बच्चे 50 से ज्यादा परसेंटेज का रिजल्ट है, 50% मायने रखता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी कोचिंग में 50% रिजल्ट नहीं आया। वैसे बिल्कुल सही बात है जी। तो सर इस सफलता का राज हमें बताइए कि कैसे तैयारी। सफलता का राज ये है मैम कि सफलता के लिए तो देखो बच्चों की मेहनत है, और बच्चों की मेहनत कराने के लिए जो हमारी फैकल्टीज की टीम है वो रात दिन बच्चों पे एक बच्चे पे फोकस करते हैं। जैसे हमारा जो डेली रूटीन पे कोचिंग चलती है तो उसमें इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस करके हम बच्चे को तैयार करते हैं। किसी बच्चे में थोड़ी सी कमी है, एवरेज जा रहा है तो क्यों जा रहा है, तो एक सब्जेक्ट पे कोई बच्चा अगर फिजिक्स में कमजोर है या मैथ में कमजोर है तो उस पर काम करते हैं। दूसरा, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि कोई भी कंपटीशन बिना बच्चे की मेहनत के निकालना मुश्किल होता है। और बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए किस तरह से मोटिवेट करना है, वही चीज रिजल्ट में कन्वर्ट होती है। तो हम यहाँ बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लास्ट टाइम पे हम बच्चों को हॉस्टल में शिफ्ट किया और हॉस्टल में शिफ्ट करने के बाद इनको हमने रात दिन मेहनत कराई। इसके बाद जो अहम रोल है कंपटीशन को फाइट करने के लिए वो टेस्ट सीरीज का होता है। और आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि जो हमारी टेस्ट सीरीज थी वो इस लेवल की थी कि जो उस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लेगा तो जेई मेन का एग्जाम 99.5 समथिंग परसेंटाइल 100% आएगी। बिल्कुल सर, हम आप जो बता रहे हैं उसका रिजल्ट हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब हम जो स्टूडेंट्स हैं उनसे, जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी सफलता का राज। ओके सर, थैंक यू। सो सर से हमने जाना
कोचिंग के बारे में, रिजल्ट के बारे में, और जो न्यू स्कीम आई है राजस्थान गवर्नमेंट की साइड से उसके बारे में। 30 में एक बेहतरीन रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में एक स्टूडेंट हमारे सामने है, इनसे इनकी सफलता का राज जानेंगे और कैसे इन्होंने पढ़ाई करी वो सब कुछ इनसे जानेंगे। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम कमलकांत सैनी है, मेरे पापा का नाम राजेश कुमार सैनी है, मेरी माता जी का नाम चंदा देवी है, मैं चौरा गांव से आता हूँ। ठीक है, आपकी परसेंटेज कितनी आई? मेरे 97.90 परसेंटाइल आई। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस Thank you, अगेन। रानी। सो आपने I30 कब ज्वाइन किया? मैंने 11th से ही पीएफ ज्वाइन किया था, I30 के साथ फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, तो आप अपनी सफलता का राज हमें बताइए कि आप कैसे प्रिपरेशन करते थे, आपकी टाइमिंग क्या रहती थी, वो सब बताइए हमें। ये हमारी कोचिंग में ऐसा बेहतरीन टाइम टेबल, मैं हॉस्टल में ही हूँ एक्चुअली, तो हम्म। यहाँ पे टीचर्स द्वारा, एकेडमिक मेंटर्स द्वारा हमारे को टाइम शेड्यूल कर रखा था। उसी हिसाब से हम सुबह भी टाइमिंग होती है, जैसे हम 5:30 से 8:30 तक पढ़ लेते हैं सुबह, फिर शाम को 5:30 से 7:30 तक, फिर 7:30 से 8 तक डिनर होता है, फिर 8:30 से फिर अगेन 10:30 PM रात को पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपकी मैं पर्सनल स्टडी की बात करूं, जैसे मैथ हो गई हमारी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो इनको कैसे आप टाइम देते थे? ये मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था सभी को, क्योंकि आपको पता है कि एक सब्जेक्ट से तो अपन फिर बैक चले नहीं जाएंगे, निकलना चाहिए, राइट। तो तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर equally टाइम yes, देना, तो डेली आप तीनों सब्जेक्ट yes पढ़ते मैम, थे या तीन फिर एक एक नहीं दिन नहीं एक पढ़ा, एक डेली दिन एक डेली पढ़ा? तीनों सब्जेक्ट्स। ठीक है, और टेस्ट डेली देना होता है? टेस्ट सीरीज, हाँ माइनर टेस्ट भी होते हैं, मेजर टेस्ट भी, लेकिन यहाँ की टेस्ट सीरीज का इतना बड़ा योगदान है। मेरे टेस्ट सीरीज में 98 95 ऐसे नंबर आते थे, अब अप्रोक्स 170 के है, तो आप देख सकते हो कि I30 की टेस्ट सीरीज का लेवल क्या रहा यस होगा। यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो अभी आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि आप जैसे 5 बजे उठते हो, फिर सोने का टाइम आपका क्या रहता था? ये अप्रोक्स 11 बज जाते थे रात तो को। टोटल स्टडी का टाइम कितना होता है? सेल्फ स्टडी की मैं बात करूँ सेल्फ कोचिंग स्टडी के अलावा, तो वो बताइए 7 आप। to 8 आवर्स तो आराम से। 7 to 8 आवर्स आप कंटिन्यू स्टडी करते थे। ठीक है, अब बात करें हम कोचिंग की, जैसे आपने बताया कि टेस्ट सीरीज के बारे में आपने बताया, टाइमिंग हॉस्टल का बताया, तो थोड़ा सा इसका और डीपली हमें बताइए कोचिंग के बारे में। कोचिंग में मैम यहाँ पे देखो इतनी अच्छी सुविधा है कि यहाँ पे भीड़ नहीं है, तो सबसे टीचर्स, बड़ी बात ये सबसे बड़ी, क्योंकि सीकर में हमारा यही हाँ नेगेटिव पॉइंट रहता है कि हर स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं जाता, तो ये वाला यहाँ पे इशू नहीं है। यहाँ पे बच्चे इतने कम है और टीचर्स इतना ध्यान देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, तो कोई भी डाउट होता है तो तुरंत सोल्व हो इंस्टेंटली जाता है, हो जाता है। राइट। 24/7 यहाँ पे रहते हैं, बस 5 मिनट के अंदर टीचर आ जाते हैं, तो फिर कोई भी डाउट होता है सोल्व कर तुरंत देते हैं। क्लियर हो यस मैम। जाता है, ये सबसे बड़ी हाँ, बात है कि क्योंकि एक डाउट प्रॉपर, आता है फिर पढ़ा भी नहीं जाता आगे, हाँ फिर फिर वो। वही, राइट राइट, बिल्कुल। एक डाउट इंस्टेंट क्लियर हो जाए तो यस उससे अच्छा लगता है कि आराम से हम आगे बढ़ सकते हैं यस, उससे। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू टाइम। मैम। आज हमने I30 लर्निंग सेंटर में विजिट किया है और रिजल्ट के बारे में जाना है, स्टूडेंट से रिव्यूज लिए हैं, और जेई मेंस की जर्नी के बारे में भी हमने जाना है। तो ऐसे ही हमारे साथ लगातार बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।